नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विराज। आज हम चर्चा करने वाले हैं पाचन इस विषय पर। पाचन का महत्व और पाचन के बीच आने वाली जो भी हमारी लाइफ़स्टाइल है उसको कैसे सेट करें, उससे हमारे डाइजेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है इस विषय पर। सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं हमारे आहार, हमारे डाइट का महत्व। हमारा जो डाइट होता है, जो हम आहार लेते हैं, जो हम खाते हैं, फल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, बहुत से लोग फास्ट फूड खाते हैं। तो हमारा डाइट सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? जो हम डाइट लेते हैं उस डाइट से हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो तैयार होते हैं। जब हम खाना खाते हैं, खाने का डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद हमारे बॉडी के स्मॉल पार्टिकल्स तैयार होते हैं, जिससे हमारे बॉडी का एक-एक सेल को पोषण मिलता है और एक-एक सेल की ग्रोथ होती है और सेल की ग्रोथ होने से एक-एक ऑर्गन बनता है। एक-एक ऑर्गन बनेगा, हमारा पूरा शरीर तैयार होगा और ये जो शरीर तैयार होता है, फिर इसमें इम्यूनिटी बूस्ट अप करना, लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर जैसी बीमारियों से लड़ने की प्रतिकार क्षमता बढ़ाना। अभी जो इन्फेक्शंस बहुत बहुत सारे फैल रहे हैं, इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाना, ये सब हमारे आता है हमारे डाइट से। तो हमारा जो खान-पान है, हमारा जो डाइट है, ये हमारा रॉ मटेरियल है हमारे बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, हमारे बॉडी का, हमारे इम्यून सिस्टम का, हमारे इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स का। तो देखते हैं हमारा डाइजेशन किस-किस चीज़ों से प्रभावित होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे डाइजेशन में आती है वो है हमारी भूख। हमें भूख कब लगती है, कितने बजे लगती है, कैसे लगती है, क्या लगती है, कितने मात्रा में लगती है नहीं लगती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग खाना खाते हैं घड़ी का समय देख कर के, 12 बज गए इसलिए खाना खाना है। लेकिन बहुत से लोगों को लेट उठने की आदत होती है तो लेट भूख लगती है। बहुत से लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, पूरा काम निपटा करके लेट खाना खाते हैं। तो ये दोनों भी गलत है। हमें बेसिकली जब भूख लगती है तब खाना खाना है। भूख लगने के बाद भूख से थोड़ा कम खाना खाना है। इसका कारण, जब हम खाली पेट रहते हैं, भूख लगने के बाद हम सोचते हैं कि अभी इतना काम निपटा लेंगे, बाद में खाना खाएँगे। तो क्या होता है, हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव जूस आया है, जिसको हम पित्त बोलते हैं, तो ये डाइजेस्टिव जूस यानी हमारा पाचक पित्त, ये अंदर रह रह के उसका टेम्परेचर और उसका जो कॉन्सन्ट्रेशन है वो डिस्टर्ब होने लगता है। वो डिस्टर्ब हुआ कॉन्सन्ट्रेशन बाद में जब हम खाना खाते हैं तो उसको डाइजेशन करने में असमर्थ रहता है। तो खाने का प्रॉपरली डाइजेशन ना होने की वजह से वो शरीर को नहीं लग पाता। पेट तो भर जाता है, दूसरे दिन पेट भी साफ़ हो जाता है, लेकिन जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशंस बनने चाहिए, बॉडी के जो पार्ट्स बनने चाहिए वो प्रॉपरली नहीं बन पाते हैं, खाली पेट रहने की वजह से। ऐसा ही होता है भूख ना रहते हुए खाना खाने के बाद। जब हमें भूख नहीं रहती है फिर भी हम खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूस सफिशिएंट मात्रा में नहीं होता। अपनी सही मात्रा में ना होने की वजह से वो सही तरीके से खाना पचा नहीं पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम तड़का लगाते हैं, तो तेल का सही टेम्परेचर अगर रहेगा और उसमें हम जीरा डालेंगे तो स्वाद आएगा। नहीं तो क्या होगा, तेल ज़्यादा गर्म हो जाएगा, लेट हम खाना खाते हैं, ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो वो जलने लगता है और पूरा जला हुआ जीरा या जला हुआ जो भी मसाला है, वो पूरे खाने में उसका टेस्ट आने लगता है और हमारा डाइजेशन पूरा हैम्पर्ड हो जाता है। वैसे ही अगर तेल पका नहीं है, पूरा गरम नहीं हुआ है, उसी में अगर हम आगे की चीज़ें डालते जा रहे हैं तो वो भी नहीं पकेंगी, वो कच्ची रहेगी। जैसे चावल हम पका रहे हैं, आधा चावल पका है, उसमें हम और अगर चावल डालते हैं, तो ना पुराना ठीक से पकता है, ना अगला वाला ठीक से पकता है। तो पूरे खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। वैसे ही हमारे शरीर में होता है। जब तक पहला खाना नहीं पचा है, तब तक हमें खाना नहीं खाना है और जब तक भूख नहीं लगी है, तब तक ये समझ में नहीं आता कि पहला खाना पच गया है। जब हमें भूख लगती है, तो ये इंडिकेशन है कि पुराना खाना पच गया है, अब हमें खाना चाहिए। और खाना कितना है, तो खाने की मात्रा हमें कम रखनी है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं पानी की। पानी का जो नियम होता है, बहुत से लोग बहुत सारे नियम अलग-अलग वीडियोज़ में देखते हैं, अलग-अलग लोगों से सुनते हैं, अलग-अलग लोगों से सब सुनी-सुनाई बातें सब देखते हैं। व्हाट्सएप पे बहुत सारे वीडियोज़ अभी वायरल हो रहे हैं। तो ये जो पानी के बारे में सब लोग बताते हैं, तो पानी का सबसे बेसिक फंडा, सबसे बेसिक जो रूल है, वो ऐसा रूल है कि हमारे बॉडी को पानी चाहिए है। तो लेट अस आवर बॉडी डिसाइड, हमारे शरीर को डिसाइड करने दो कितना पानी पीना है, कब पीना है। पानी कितना पीना है, एक समय में आप आधा ग्लास पानी या 2-3 घूँट पानी लो। इतना पानी जनरली बताया गया है, हमारे हाथों में जितना आता है उतना, हथेली में जितना आता है उतना। तो वो डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। सुबह खाली पेट पानी पीने का नियम हमने पुराने वीडियो में भी डिस्कस किया था। दिनचर्या में सुबह उठ के खाली पेट जब हम पानी पीते हैं, तो खाली पेट पानी पीने की वजह से पेट का डाइजेस्टिव जूस डाइल्यूट हो जाता है, तो फिर बाद में खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। हम जब भी पानी पीते हैं, खाना खाने से अगर तुरंत पहले पानी पीते हैं तो खाना हमारा ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि डाइजेस्टिव जूस जो हमारा पाचक पित्त है, वो
वो डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट होने की वजह से और टेम्परेचर उसका कम हो जाने की वजह से खाना वो पचा नहीं पाता है, उसकी क्षमता कम हो जाती है। वैसा ही रूल है खाना खाने के बाद पानी पीने का। खाना खाने के बाद अगर हम पानी पीते हैं, तो जो खाने का डाइजेशन शुरू है, वो डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट होने की वजह से पेट भर जाता है, पेट में जगह नहीं रहती और वो डाइजेशन फिर प्रॉपरली नहीं हो पाता है। खाना खाने के 1 डेढ़ घंटे बाद भी जब तक हमें प्यास नहीं लगती, तब तक हम पानी ना पिएँ। खाने के बीच-बीच में हम थोड़ा-थोड़ा पानी पी सकते हैं। अगर खाना हमारा ड्राई हो रहा है, तो हमें बीच-बीच में उसको लुब्रिकेट रखने के लिए और प्रॉपरली डाइजेशन होने के लिए थोड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो 1-1 सिप पानी हम उसके बीच में पी सकते हैं, जो डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। रात में भी सोते समय अगर आपको प्यास लगती है तो पानी पियो, बीच में नींद खुलती है, आपको प्यास लगती है तो पानी पियो, प्यास नहीं लगती है तो पानी मत पियो। आपके शरीर को डिसाइड करने दो, ना कि आप लिख के रखो कि मुझे 5 लीटर पानी पीना है, 10 लीटर पीना है। आपके शरीर को डिसाइड करने दो, जितना पसीना जाएगा, जितना डाइजेशन होगा, जितना मेटाबॉलिज़्म होगा, बॉडी की हीट मेंटेन रहेगी, उतना पानी की मात्रा कम-ज़्यादा होते रहेगी। सीज़न के वाइज़ भी मात्रा कम-ज़्यादा होते रहेगी, उस हिसाब से लिए। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण भाग आता है पाचन में, वो है हमारा आहार, हमारा जो डाइट, हम किस प्रकार से लेते हैं, कितना लेते हैं, उसका मात्रा कितना होती है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हमारा जो डाइट होता है, हम भूख ना लगने पे जब खाना खाते हैं, तो वो जैसे मान लो हमने चूल्हा जलाया है या हम छोटी-सी आँच जला रहे हैं। छोटी-सी आँच या चूल्हा जो हम जला रहे हैं, उसमें जब अग्नि बहुत छोटा है और उसमें बहुत सारी हम लकड़ियाँ डाल देते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारा धुआँ होने लगता है और वो आग बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? तो वो आग की क्षमता से ज़्यादा हमने उसमें ईंधन डाल दिया है। वैसे ही हमारे पेट में होता है, हमारे पेट में जितना डाइजेस्टिव जूस है, जितनी डाइजेस्टिव कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा अगर हम भरते हैं, तो क्या होता है? इंडाइजेशन होता है, खाना ठीक से पचता नहीं है और यही इंडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फिर बॉडी में जमा होने लगता है, फिर आगे चल के कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, ओबेसिटी इन जैसी बहुत सारी लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स को क्रिएट करता है। और खाना ठीक से ना पचने की वजह से शरीर का प्रॉपर डेवलपमेंट ना होने की वजह से फिर इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स की हमें कमी होने लगती है, फिर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है। फिर अलग-अलग डिसीज़ेज़ और अलग-अलग इन्फेक्शंस के लिए हम प्रोन हो जाते हैं और ये सब बीमारियाँ का घर हमारा शरीर बन जाता है। तो डाइट का सही समय क्या है? तो भूख लगने के बाद आपको खाना खाना है। कितना खाना है? तो हमारे पेट का हमें 3 हिस्सा करना है सीधे-सीधे। एक हिस्सा आपको द्रव भाग खाना है, तो उसमें आप अ, दाल ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, सूजी ले सकते हैं, इस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो लिक्विड पार्ट आपको जो भी डाइट का है वो एक भाग लेना है, एक भाग आपको सॉलिड पार्ट लेना है और एक भाग हमें खुला छोड़ना है, ताकि हमारे पेट में वायु को घूमने के लिए जगह मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल मिक्सर में जब हम पॉट में भरते हैं, तो हम कभी भी उसको पूरा नहीं भरते। थोड़ा सेमी सॉलिड भरेंगे, फिर थोड़ा-सा लिक्विड उसमें डालेंगे जूसर में, फिर उसमें थोड़ा-सा हवा छोड़ेंगे, थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे, फिर ढक्कन लगा के उसको जूसर में घुमाएँगे। फुल अगर भरेंगे तो क्या होगा, उसको घूमने के लिए जगह जगह नहीं रहेगी, अंदर प्रेशर बनेगा और फिर वो घूम नहीं पाएगा। इससे लोड हमारे मिक्सर पे भी आएगा, हमारा मशीनरी भी खराब होगा और जूस भी प्रॉपरली नहीं बनेगा। सेम हमारे बॉडी में होता है। अगर हमारा स्टमक जो स्ट्रेचेबल है, उसमें अगर हम फुल भर लेते हैं, तो क्या होगा, उसको ओवर स्ट्रेच करना पड़ेगा। उसको ज़बरदस्ती घुमाने के लिए, डाइजेशन करने के लिए काफ़ी समय लगेगा और वो प्रॉपरली घूम ना पाने की वजह से खाना काफ़ी सारा वेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्टिव जूस भी वेस्ट हो जाएगा और वो खाना हमें शरीर को नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये थी 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की, जिसमें पहला था हमें भूख कितनी लगती है, कब लगती है, उस पे हमने चर्चा किया, पानी पे चर्चा किया और अन्न पे चर्चा किया। आगे इन चीज़ों पे हम और डिटेल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।